हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये 2 थाली लग गई है। अब ये किसके लिए बनाई है, क्यों बनाई है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये कुछ मेहमान आ गए थे घर पे पापा को मिलने। हर दिन परिवार से कोई ना कोई आता ही रहता है, दोस्त यार दोस्त मित्र आते ही रहते हैं। जितने हमारे मित्र नहीं है उतने पापा के। और इस टाइम पे वो ज़्यादा केयरिंग हो गए, जैसे पापा को मिलने आते ही रहते हैं सुबह शाम। हर 2-3 दिन में कोई ना कोई आता ही रहता है। उससे पहले मैं आपको सुबह का नज़ारा दिखा देती हूँ। सुबह सुबह कल हमारे यहाँ आ गई थी बारिश, तो ये पेड़ पौधों ने पानी पी लिया था, थोड़े खिले खिले हो गए। मतलब नल का पानी मैं कितना ही दे दूँ, टाँके से कितना ही पानी दे दूँ, इनके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट नहीं आती जितनी बारिश आने के बाद आ जाती है। और हमने बगीचे में एक और पौधा ऐड किया है, जो है केल का बनाना का पौधा। ये मैं लाई थी जड़ से ही और इसको मैंने यहाँ उगा दिया। उसमें मैंने उगा दिए है फूल के। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो कुछ न कुछ पौधे मतलब बीज जो ग्रो हो जाते हैं तो मैं इस टाइम पे डाल देती हूँ। और ये पुदीना है जो बारिश के मौसम में एकदम ही ख़राब हो जाता है, ये पूरा अब सड़ जाएगा। आप भली चाहे उसकी कितनी भी केयर कर दो, पर बारिश का मौसम इसको सूट ही नहीं होता। और ये 12 मासा फूल का पौधा है, जो कि इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने बीच में एक डंडी भी लगा रखी है। फिर भी ये इस पर टिकता नहीं है, तो इसका भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इसका गेम बजाना पड़ेगा। और ये आ गए थे मेरे मौसा जी, यानी कि मेरी मौसी के हस्बैंड, मतलब मेरे मौसा जी। मतलब हमारी भाषा में मासूसा बोलते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन और मासूसा आ गए थे। और फिर मैंने और पापा ने बैठ के उनसे बातें की। तो मेरा ऐसा ही है, जो परिवार के सदस्य आते हैं ना, मैं उनके पास ही बैठ जाती हूँ, बातें करती हूँ। जो भी पारिवारिक बातें होती है या जो भी मतलब मैं आपको सुना नहीं सकती, बहुत तेज़ बोल रही थी, मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। और पापा और मेरे मौसा जी ने काफ़ी देर तक बातें की। और मुझे इनके आने का थोड़ा पहले से ही पता था कि शायद वो आज आ सकते, तो मैंने पहले ही आटा ज़्यादा लगा लिया था। और फिर मैंने रायता बना लिया, नमकीन और आलू की सब्ज़ी और अचार। और नहीं तो 2 सब्ज़ी बनाती, लेकिन रायता था तो फिर 2 सब्ज़ी नहीं बनाई, और रोटी। तो ये मैं बस अब रोटी सेक के पापा के लिए और मौसा जी के लिए थाली लगा दूँगी। अब पहले उनको दे के आऊँगी, फिर अपने सारे किचन का काम करूँगी। तो ऐसे कुछ मतलब क्या होता है कि कोई न कोई आता रहता है ना, तो उनका जी लगा रहता है। जैसे पूरे दिन में भजन सुन लिए, थोड़ी देर बाहर घूम के आ गए, यार दोस्तों से मिल के आ गए, फिर परिवार का कोई सदस्य आ गया, शाम को मतलब पड़ोस में कोई रहते वो आ गए, तो ऐसे करके उनका ना अच्छा दिन बीतता है। तो और वो खुश रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और उसके बाद मुझे जाना था आज बैंक। और बैंक मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मेरे हैप्पी की ट्यूशन की फ़ीस बाकी है, तो वो मुझे सबसे पहले जमा करवानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए फिर इन्होंने खाना खाया और ये रोटी मंगा रहे थे, और इन्होंने कहा कि पंखा बंद कर दे, क्योंकि इनके ना दांत नहीं है। तो फिर ये इनकी जब रोटी ठंडी हो जाती है तो फिर मैंने बोला कि आपको एक एक रोटी ला के दे दो। मुझे ध्यान भी नहीं आया कि ये रोटी ऐसे नहीं खा सकते। और मेरे ये वाले जो मौसा जी है ना, इनके कोरोना में एक बेटी की डेथ हो गई, और अभी रिसेंट मतलब 12 महीने पहले एक बेटी के हस्बैंड की डेथ हो गई। मतलब मैं दूसरों का दुख देखती हूँ ना, अपना दुख भूल जाती हूँ कि मतलब मेरे भी दुख है। और ये मैंने ले ली थी इलायची, क्योंकि मेरे बाल झड़ झड़ के एक डब्बा भर गया था, तो बाल दे के मैंने इलायची ले ली। और अब मैं जा रही हूँ बैंक अपना काम करने के लिए। तो मुझे एक मार्कशीट भी अपलोड करवानी है, और क्योंकि मेरा कॉलेज का कुछ बाकी था तो उसमें मार्कशीट अपलोड करवानी है, और बैंक का भी काम था। तो ये दोनों काम करने के लिए दोपहर में पापा फ्री हो गए थे, तो मैंने स्कूटी मांग ली कि भाई अब स्कूटी मेरे को दे दो, मैं बैंक चली जाती हूँ। तो ये स्कूटी नहीं, ये वो स्कूटर है पापा का। इसको बोलते हैं वो क्लिक वाला स्कूटर है। तो ये छोटा सा है, उनके घूमने फिरने के काम आ जाता है। और इनके छोटा सा ही चाहिए, क्योंकि पैरों में दर्द रहता है इनके घुटनों में, तो ये ज़्यादा बड़ी स्कूटी या किक वाली नहीं चला सकते। तो ये छोटा सा है, और इसको काम नाम होता है तो हम भी यूज़ कर लेते हैं। मेरा तो बस इतना ही काम होता है, कभी सब्ज़ी ले आई, कभी कोई बाहर का राशन का सामान लाना है तो मैं इसको, या फिर हैप्पी को बाहर लेके जाती हूँ ना, तब मैं यूज़ करती हूँ। बाकी दिनों में मैं कहीं जाती आती हूँ ही नहीं, तो वो मतलब पापा के पास ही रहता है। और उसके बाद मैं चली गई बैंक में जाकर देखा तो बहुत भीड़ थी, दोपहर की भीड़ तो इतनी। मतलब आज का व्लॉग मिक्स व्लॉग है, मैंने 2-3 दिन का एक साथ ही, मतलब 2 दिन का शायद एक साथ ही हो जाएगा, तो आप पूरा देखना। और प्यार देना बहुत सारा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने परिचितों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, ताकि मेरे चैनल को अच्छी ग्रोथ मिले। और आप इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं आ गई, मेरी बारी आ गई, तो पैसे निकालने के लिए मैं आ गई। ज़्यादा नहीं चाहिए थे, थोड़े ही
थोड़े से ही चाहिए थे, पर मैं ज़्यादा अपने पास नहीं रखती हूँ, बस जब ज़रूरत होती है तब मैं जाके ले लेती हूँ। और बस ज़रूरत इतनी होती है हैप्पी की फ़ीस भरने के लिए या मेरी फ़ीस भरने के लिए, और बाकी भाई खाना तो पापा के साथ ही खाते हैं, हमारा कोई अलग से खर्चा है नहीं। लेकिन हाँ, जितना हमारा है वो मैं खुद कर लेती हूँ, क्यों मैं उन पे बोझ बनूँ। ऑलरेडी हम लोग मतलब यही है, तो क्या बोलूँ। ठीक है, जो भी है, अब जीवन में जो कुछ हुआ उसकी वजह से है, जानबूझ के नहीं है, पर क्या करें, फिर भी लगता है कि नहीं। और उसके बाद मैं आ गई थी ई मित्र मार्कशीट अपलोड करवाने। मार्कशीट अपलोड कर, अच्छा उससे पहले मैं कपड़े धो के गई थी, तो ये कपड़े ना एकदम नीतर के रख दिए थे, तो अभी मैं इनको सुखा लूँगी, क्योंकि बारिश का टाइम होता है ना, तो कब बारिश आ जाए आपको खुद को नहीं पता होता है कि आज आप कपड़े नहीं धोगे, कल का इंतज़ार करोगे, कल एक साथ धो लेंगे, 2-4 ड्रेस रख लो, तो फिर बारिश आ जाए, फिर आप बैठे रहो, फिर सूखते नहीं है। और हमारे ना वो अंदर डंडी वाला नहीं है, ये बाहर ही सुखाने पड़ते हैं, मतलब वो सुखाने वाला स्टैंड होता है ना, वो नहीं है, तो मेरे को बाहर ही सुखाने पड़ते हैं। तो मैंने अपने कपड़े वपड़े धो लिए, और ऐसे ही चलता रहता है काम पूरे, मतलब काम का तो मैं बताऊँ ना आपको कि ख़त्म ही नहीं हो। अगर मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ ना, तो शायद पूरे दिन में मैं कितना ही कैमरा चालू करके सब कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, इतना काम होता है। मतलब आज के ज़माने में कोई गाय भैंस बकरी नहीं है हमारे पास, लेकिन घर का ही काम नहीं होता। कभी कोई आ गया, कोई किसी के यहाँ मुझे जाना है, कोई बाहर का काम हो गया, सब्जी लानी है, फलाना ढिकाना, 50 काम होते, इतने में थोड़ी देर में ऐप ही आ जाता है। उसको खाना खिलाओ, कपड़े बदलवाओ, ड्रेस वापस ट्यूशन भेजो, होमवर्क बाकी है तो उसको होमवर्क कराओ। तो इस तरीके से कुछ चलता रहता है पूरे दिन का। और हाँ, मैं आप एक बात बस पूछना चाहती हूँ कि मैं जो मेरा इतना अनुभव तो नहीं है, पर मैं छोटे मोटे ब्लॉग बनाती हूँ। ये ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे ज़रूर से बताना। मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि आपको अच्छे व्लॉग दे पाऊँ, और मेरी दिनचर्या मैं आपको यही दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी दिखाने के लिए फ़िलहाल यही है। बहुत कुछ है, मतलब दिखाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार सारे मेरे साथ इकट्ठे हो जाए, काफ़ी मेरी मतलब देखने वाले बन जाए कि भाई हाँ, मेरी बात समझ है, लोग ऐसा नहीं है, सुनने वाले समझने वाले हैं। लेकिन एक उम्मीद है कि मैं अगर अपनी कहानी बताऊँगी तो बहुत लोगों को इंस्पायर ज़रूर करेगी। देखो, तकलीफ़ मुझे होती है ना, उससे ज़्यादा आपको होगी, क्योंकि मैंने तो झेल लिया। पर अब आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे तेरे साथ ऐसा हुआ, तो मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ आपको होगी। लेकिन मेरे को सुनाने में भी तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि अगर मेरी स्टोरी सुन के किसी को अच्छा लगेगा और मुझे भी हल्का महसूस होगा, जो कि मैं इतने सालों से कभी मैं सोचती ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मतलब मैं भूलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों को जब याद करती हूँ ना कि ऐसा हुआ, ऐसा पति था, फलाना ढिकाना, हर चीज़, फिर मेरे को खुद को ही अपने आप से तकलीफ़ होने लगती है कि भाई मैं क्यों याद करके अपना माथा ख़राब कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैंने 2-4 बार ट्राई किया तो मैं इमोशनल हो गई। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं एकदम अच्छे से माइंड सेट लेके मैं अच्छे से मतलब प्रिपेयर होके आपसे बात करूँ, है ना। तो ये सारे मेरे कपड़े धुल गए थे, इसमें सबसे ज़्यादा कपड़े नज़र आएंगे हैप्पी के। एक ड्रेस खोली नहीं कि दूसरी पहनी नहीं। ये शाम को आ गई थी, ये मेरे छोटे वाले जवाई साहब मेरी रियल सिस्टर थे, तो हम दोनों बातें कर रहे थे, और मैं सामने ही बैठी थी, ये सामने मैं बैठी थी। और ये सुबह का है, दूसरे दिन सुबह का, और मेरी ये बेल थोड़ी सी बढ़ने लग गई है बारिश के आने से, इसको भी खुशी हो। ये मैं पीछे रखती हूँ, क्योंकि जो मासिक धर्म वाला होता है ना, तो इसमें इसके ऊपर आ जाता है, नहीं तो पूरी ख़राब हो जाती है। 2 बार मेरे ऐसा हो चुका, तो इसको मैं एकदम अलग पीछे ही रखती हूँ, गार्डन में भी नहीं रखती, क्योंकि मीठा नीम लेने लोग आते हैं ना, तो फिर मेरे ख़राब कर देते। और ये हमने प्याज स्टोर कर रखे, क्योंकि पता है कि आगे बारिश है, तो 50 किलो मैंने पहले ही ले रखे हैं, ताकि क्योंकि बारिश के मौसम में सूखी सब्जियां खाते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा दिन था। और आगे आई तो देखी कि भावना सफाई कर रही थी, तो ये अब झाड़ू पोछे कर लेगी और मैं अपने किचन का काम करूँगी। तो आज का व्लॉग इतना ही, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये देखो, इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई, इनका सुबह शाम लड़ते भी बहुत है और खेलते भी बहुत है। तो ऐसी कुछ दिनचर्या थी हमारी। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक कमेंट और लाइक कर देना। और कमेंट तो आप ज़रूर कर दिया करो, लाइक भी मत करो, पर एक कमेंट कर दिया करो, उससे ना इतना अच्छा लगता है कि मुझे